हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आपसे सब उसी विषय पर बात करने आई हूँ जो आप सब सुनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहती हूँ। और आप सब मेरे एक परिवार समान हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार के सभी सदस्य सुखी रहें, खुश रहें, समृद्धशाली हों। इसलिए आप दिन भर में ऐसा क्या कर सकते हैं चलते फिरते, जिससे आपको आपके जीवन में सुख शांति लगने लगे, घर में पैसा आने लगे, धन संपत्ति होने लगे और सबसे बड़ी बात, आपको मन की शांति मिले। हम करते बहुत कुछ हैं, भगवान की पूजन करते हैं, जो उपाय बताए जाते हैं वह भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर रह ही जाती है। और कई बार हम सब सुनते ज़रूर हैं, वीडियो देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन यदि स्त्री कामकाजी हो और घर को भी संभालना हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन आज मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। बहुत ऐसी बातें जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें करने के लिए आपको ना कोई स्पेशल विशेष टाइम चाहिए और ना ही कोई विशेष सामग्री। दोस्तों, आप जब रात्रि में सोते हैं तो एक गिलास अपने पास सिरहाने थोड़ी दूर रखकर सोएं, पानी का भरकर सो जाएं। जब सुबह उठते हैं और वह गिलास का जो पानी है आप घर के बाहर फेंक दें। ये पहला एक बहुत ही अच्छा कार्य है। यदि ये कर देते हैं और आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, कोई ऐसी समस्या, कोई किया कराया, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ कमी लग रही है, वह कमी दूर हो जाएगी। आपको सबसे पहले तो ये करना है, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यदि उठते हैं तो मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आप नहीं उठते हैं तो उठें। यदि उठते हैं तो सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या नहीं उठते हैं ये एक अलग बात है। अपनी हथेली के दर्शन करते हुए, कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, इस मंत्र को सभी जानते हैं और आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद उन हथेलियों को अपने पूरे चेहरे पर फेर लें। ये सबसे सुंदर सुबह होगी आपकी। आप जब ये करने लगेंगे, 8 दिन तक लगातार करके देखें। करना आपको लाइफ टाइम है, लेकिन 8 दिन तक करके देखें। आप देखना आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके कैसे अपने आप काम बनने लगते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं आप, तो यह कार्य करने के बाद कुछ देर बिस्तर पर बैठ के अपने लिए कुछ अच्छा सोचें। आप भाग्यशाली हैं, आप संतुष्ट हैं अपनी ज़िंदगी से, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। आप मनी मन अपने इष्ट को धन्यवाद दें। आपके परिवार को मैं ये कहें कि मेरे परिवार में बहुत सामंजस्य है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड आपके साथ होता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कोई भी मन में बात सोचते हैं या बोलते हैं, वह सारे ब्रह्मांड में घूमती है और वैसा ही होने लगता है जैसा आप सोचते हैं या मन ही मन बोलते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बिल्कुल लागू होती है। कर देखना। अब आगे सोचना है के लिए, यदि आपने उठ गए, स्नान किया, आपने, यदि आप स्त्री हैं तो भोजन बनाया, या आप ऑफिस जाती हैं भोजन नहीं भी बनाती है, आप एक नियम बना लें। अपने घर की पहली रोटी गौ माता को अवश्य दें, क्योंकि ये सनातन धर्म का एक बहुत अच्छा नियम है। हर घर से पहली रोटी गौ माता को निकलना चाहिए। इससे गौ माता का तो भरण पोषण होता ही है, लेकिन कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। जब हम अपने घर की पहली रोटी गौ माता को देते हैं तो वो आपका सारा कष्ट हरने की क्षमता रखती है। जो आपके जीवन में मुसीबतें आने वाली होती हैं वह तो आएंगी, जो समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं वह तो आएंगी, लेकिन वह कम होकर आती हैं या उसे बर्दाश्त करने की क्षमता आप में आ जाती है। ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वो होता है, लेकिन कम होकर और धीरज से निकल जाता है, शांति से वो समय निकल जाता है हमारा। इसलिए अवश्य गौ माता को आप रोटी दें। दूसरा कार्य, यदि आपको लगता है कि आपके घर में पैसे की कमी है, धन की कमी है, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल उपाय बताने जा रही हूँ। आप थोड़ा सा आटा लें,
और उसमें जो देसी खांड होता है यानी सूखा बूरा वह मिला लें, शक्कर मिला लें, चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें। वैसे तो यदि बूरा मिलाते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ। यदि थोड़ा सा सेक सकते हैं आटे को तो घी में सेक लें, यानी जो सूखा कसार होता है वैसा बना लें। यदि नहीं तो आप कच्चे आटे में भी शर्करा मिलाकर, शक्कर मिलाकर, बूरा मिलाकर ये बना सकते हैं। और जहाँ आपको काली चींटियाँ निकलती दिखें वहाँ डाल दें। कहते हैं जैसे जैसे चींटी इसको खाने के लिए बढ़ती है, जैसे जैसे चींटियों की तादाद बढ़ती है, वैसे वैसे आपके घर में धन संपत्ता आना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और भी अच्छा, और भी सुंदर उपाय है। आप किसी दिन को चूज़ कर लें, महीने में एक बार, जैसे पूर्णिमा ले लिया या अमावस्या ले लिया या कोई अष्टमी तिथि, 11 तिथि, कोई भी एक तिथि ले ली। आप महीने भर में एक बार नियम बना लें, जो सूखा गोला होता है उसे आधा काट लें और उसमें इस आटे को जो आपने बनाया है या सिर्फ बूरा भर लें, उसको ऊपर से जो कटा हुआ भाग है उससे कवर कर लें और चाहे तो नाड़ा जो कलावा होता है उससे बांध लें। उसे बांधकर आप कोई ऐसी जगह पर, जो खेत की मिट्टी है, कोई ऐसी जगह जहाँ चींटियाँ निकलती दिखाई दे रही, कोई बड़े वृक्ष के नीचे जहाँ धरती पोली होती है, वहाँ अच्छे तरीके से गड्ढा करके उसमें वो डालकर वो वापस उस पर मिट्टी बुरका के छोटा सा पत्थर रख दीजिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति भंडारा नहीं कर सकता, लेकिन भंडारे से यदि बड़ा आपको धर्म कमाना है तो ये कार्य करें। आप मानकर चलिए, ये भंडारे से भी ज़्यादा पुण्य आपकी झोली में डाल देता है और आपके कष्ट इतनी सरलता से कट जाते हैं, आपके दुख इतनी सरलता से कट जाते हैं, पैसे की आवक आपके होने लगती है। ये बहुत अच्छा उपाय है। इसी प्रकार मछलियाँ, एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बताने जा रही हूँ। आप जब भी फुर्सत में हो, आपको लग रहा है मन नहीं लग रहा, एक कॉपी उठाएं, एक पेन उठाएं, कोई से भी रंग का हो, ज़रूरी नहीं है, मैं कोई स्पेशल रंग नहीं बता रही हूँ, मैं कोई ऐसा टोटका नहीं बता रही हूँ। उस पर राम नाम, थोड़ी थोड़ी दूरी पर राम नाम लिख लें और जब वह लिखा जाए, एक पन्ना भर जाए, उसे बारीक बारीक टुकड़ों में कर लें। थोड़ा सा आटा लें, उसे डालकर वो आटा गूँथ लें, उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं। आपके आसपास कहीं नदी है, तालाब है या कोई ऐसा पानी का स्रोत है जहाँ मछलियाँ होंगी, केकड़े होंगे या कछुए होंगे, वहाँ इन गोलियों को डालें और मन ही मन स्मरण करें कि इस राम नाम की गोली को स्वीकार करो। ये राम नाम मैं अपनी तरफ से आपको दे रही हूँ, आप स्वीकार करो। आप देखना, ये करने के बाद आपको कितनी शांति का अनुभव होता है। कर देखें। इसके भी आप नियम बना सकते हैं, जब तक जाना चाहें, जैसे जाना चाहें। यदि कंटिन्यू आपने ये 43 डेज़ कर लिया, 43 दिन कर लिया, तो आपके जीवन में एक तरह से ये मानकर चलिए कि जो शांति का अनुभव होगा शायद आपको कहीं तीरथ जाकर भी नहीं होगा। ये ऐसे उपाय हैं जिनमें ज़्यादा कुछ आपका पैसा लगना नहीं, धन नहीं लगना, समय नहीं लगना, लेकिन आपको शांति का अनुभव कराएगा, साथ ही साथ पैसे की आमदनी बढ़ाएगा, आपके कष्ट दूर करेगा, आपके घर में सामंजस्य बढ़ाएगा, आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, वह दूर होंगे। आप एक और, यदि आप स्त्री हैं तो आप एक और कार्य कीजिए कि आप किसी भी उम्र की हों, आप किसी भी रिश्तों से बंधी हुई हों, थोड़ा सा आप बोलते समय आप पहले सोचें फिर बोलें, किसी के लिए भी। आप उससे भी बहुत शांति का अनुभव, दूसरा तो उससे शांति का अनुभव करेगा ही करेगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। ये बहुत ही सुंदर जो मैंने बातें बताई हैं, आप इन पर अमल करके देखना। मेरे कहने से ही सही, एक बार अमल करके देखना, 8 दिन तक कर देखें। उसके बाद यदि लगता है कि हाँ, इन उपायों में कुछ दम है, लगता है कि हाँ जीवन बदल सकते हैं ये छोटे छोटे कार्य, तो अवश्य करें। और भोलेनाथ का नाम का स्मरण करें, महालक्ष्मी के नाम का स्मरण करें और कमेंट्स में महालक्ष्मी लिखना ना भूलें, क्योंकि जब हम सब मिलकर महालक्ष्मी का जयकारा लगाएंगे तो महालक्ष्मी को दौड़कर हमारे लिए आना ही होगा। कर देखें। ओम नमः शिवाय।